से जली रही चिता है, एक डाली जले हवन में, चित से जल रही चिता है। जमीन पर डाली किस्मत अलिखता हो गई गला जितंदर। एक वृक्ष की तो डाली और किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जले हवन में, एक से जली रही चिता है। संजय भैया किस्मत अलिखता हो गई, एक पत्थर के दो टुकड़े और ये किस्मत जुदा जुदा है, एक पे चढ़ी रही मेवा, एक सड़कों भी जो खड़ा है, एक पे चढ़ी रही मेवा, संतान है, किस्मत अलहदा हो गई भैया। एक ही बराबर प्यार किया, एक ही बराबर पढ़ाया लिखाया, लेकिन कर्म से किस्मत अलहदा हो जाती है। एक बाप के दो बेटे और एक किस्मत जुदा जुदा है, एक करता भजन हरि का, एक दारू पिए बड़ा है, ओ करता भजन प्रभु का, एक दारू पिए बड़ा है। ध्रुव ने जाकर के समाधि लगाई है मेरे भैया। पहला महीने में ध्रुव ने 3 बार भोजन किया, 3 बार जल पान किया है। समाधि में बैठा है ध्रुव। लक्ष्मी मैया विचलित हो गई, कहने लगी प्रभु मेरा 5 वर्ष का ध्रुव है, जंगल में बैठा है, कोई शेर सिंधु उसको हानि न पहुंचाए। माँ की ममता विलक्षण होती है और एकदम से लक्ष्मी मैया दुर्गा मैया के पास में पहुंची, कहने लगी बहना वनराज तेरा वाहन है, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कहीं ऐसा ना हो मेरे पुत्र को कोई हानि पहुंच जाए। दुर्गे ने कहा बहन तुम चिंता ना करो, आज से मेरा वनराज सिंह तेरे पुत्र की रक्षा करेगा। लक्ष्मी मैया फल लेकर के गई हैं
अच्छे अच्छे पकवान लेकर के सुनीति मैया का रूप धारण करके गई। ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव लो भोजन प्राप्त कर लो। ध्रुव ने समाधि को नहीं छोड़ा, वो द्वादश अक्षर का मंत्र जाप करने लगा है। पहले महीने में 3 बार भोजन किया, 3 बार जल ग्रहण किया है। दूसरा महीना लगा है, ध्रुव ने 2 बार भोजन किया, 2 ही बार जल ग्रहण किया है। इंद्र को हलचली हो गई कि ये ध्रुव कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले, तो इन्होंने अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव ने चारों तरफ से अग्नि को प्रकट किया, लेकिन भगवान की कृपा से ध्रुव पर कोई आंच नहीं आई। इंद्र ने वैश्याओं को भेजा। 5 वर्ष के ध्रुव के हृदय में कभी काम क्रोध आ सकता है क्या? 5 वर्ष का बच्चा काम क्रोध मोह लोभ से दूर रहता है, कोई असर नहीं हुआ भैया। 2 महीने बीत गए, ध्रुव का सूख सूख करके शरीर दुबला हो गया। तीसरा महीना लगा है। लक्ष्मी मैया कहने लगी, प्रभु मेरे पुत्र की जान लेकर रहोगे? अरे 5 वर्ष का बच्चा 3 महीने होने जा रहे हैं और जंगल में बैठा है, दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान कहने लगे, लक्ष्मी मैं अब तक पका करके नहीं रखूंगा, जब तक मैं नहीं देख लूंगा कि घड़ा पका है या कच्चा है, तब तक मैं उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। 3 महीने हुए। 3 महीने तक ध्रुव ने 2 बार भोजन किया, 2 बार अन्न ग्रहण किया। चौथा महीना लगा, ध्रुव ने अन्न छोड़ दिया, फलों का आहार लेने लगा है। चौथा महीना व्यतीत हुआ, 5वां महीना लगा है मेरे भैया। तो ध्रुव ने फलों को ग्रहण करना बंद कर दिया, पत्तों का आहार लेते हैं और जल 1 बार जल पीते हैं। 6वां महीना लगा है, ध्रुव ने पत्तों का आहार लेना भी बंद कर दिया, जल का आहार लेना भी बंद कर दिया, वायु का आहार लेता है। और जैसे ही वायु का आहार लिया, मुंह खोला, वायु को अंदर लिया हृदय में और श्वास रोक करके ध्रुव समाधि में बैठ जाता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तो वायु रुक गई, जल की गति रुक जाती है, पवन चलना बंद हो गई, वृक्ष हिलना बंद हो गए, पशु पक्षी इधर उधर चलना बंद हो जाते हैं। सब देवता त्रैमाम 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 करते हैं। भाग करके विष्णु भगवान की सभा में पहुंचे, कहने लगे, प्रभु कुछ पल की जिंदगानी है, अगर आपने अपने ध्रुव को दर्शन नहीं दिए तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। आज मेरे प्रभु बड़ा खुश हुए और गरुड़ को सजा लिया और एकदम से गरुड़ पर सवार होकर के भगवान चलने लगे हैं। गरुड़ासन लो सजाए, गरुड़ासन लियो सजाए, खुशी भय आए चले हैं स्वामी। और जा बैठो ध्रुव सो लाल पही रहे जाए। सामने आए, झांकी को देखा, दर्शन करने के लिए ध्रुव ने आंखें खोली। ध्रुव को कुछ नहीं पता है मेरे भैया, तो भगवान ने अपना हाथ ध्रुव के सर पर रखा, ध्रुव को ज्ञान हो गया।
और उठ करके ध्रुव खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ा है। ध्रुव हाथ जोड़ करके सामने खड़ा कहता है, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, न भक्ति जानू न ज्ञान जानू, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। उधर नारद जी भी पहुंच जाते हैं। नारद जी से ध्रुव कहने लगा, गुरु जी गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागो पाए, धर्म संकट में पड़ा हूं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए मिलाए। पूछने लगा, प्रभु अब ये बताओ मैं किसके चरण छूं पहले? तो भगवान ने इशारा किया, बेटा ध्रुव पहले अपने गुरु के चरण छू। अरे ये गुरु नहीं मिलते तो मेरा दर्शन नहीं होता। आज भगवान ने ध्रुव के लिए गोदी में उठा लिया है और कहने लगे, बेटा ध्रुव तू धन्य है, अरे तू धन्य है, तूने 5 वर्ष की आयु में अटल वरदानी होकर के मुझे प्राप्त कर लिया, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। मांग ले ध्रुव, क्या मांगना चाहता है? ध्रुव कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूं, आज मुझे दर्शन हो गए। आज ध्रुव लौट करके और अपने नगर को जाना चाहता था तो भगवान बोले कि मैं तुम्हें अपने हाथों से पहुंचाऊंगा। भगवान विष्णु और नारद जी दोनों ध्रुव के लिए लेकर के उसके नगर में पहुंचे और ध्रुव से कहा, बेटा जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब तक तुम्हारा मन हो तब तक इस राज्य को करना, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो ध्रुव तारा बन करके आकाश में रहना, और जब तक संसार रहेगा तब तक तेरा नाम अटल रहेगा। ध्रुव चला है, देखिए कहां पहुंचा है ध्रुव। और ये विश्वभद्र का है श्री रविंद्र सिंह भगत जी दम्मी नगर की तरफ से भगवान के चरण भेंट करते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, इंद्र भंडार भरे। वो छोटा सा ध्रुव अपनी माता के पास नहीं गया और वो वहां पहुंचा है जहां उसकी मां सुरची बैठी है। सुरची के पास में गया, सुरची माता के पास पहुंचा है। सुरची से जाकर के कहने लगा, मौसी प्रणाम। आज सुरची गोदी में उठाने लगी तो ध्रुव मना करता है, नहीं मां, मैं तेरी गोदी में बैठने के योग्य नहीं हूं। उस दिन ध्रुव से सुरची ने कहा था कि तू महाराज की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। आज ध्रुव कहता है, मौसी मैं तेरी गोद में बैठने के लायक था, लेकिन अब तू मुझे गोदी में बैठाने के लायक नहीं है। मैं तेरा आभारी हूं जो तूने मुझे ज्ञान दिया। अगर तू मुझे यहाँ से नहीं भेजती तो मेरे लिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता। सुरची लज्जित हो गई, नीचे को नजर कर ली, ध्रुव को गोदी में उठाया और जहां मैया सुनीति सुनीति अंधी होकर के बैठी है वहीं को पहुंच रही है। और जहां मैया रो रो करके सुनीति अंधी हो गई वहीं पहुंची, जाकर के कहने लगी, बहना तेरा पुत्र आ चुका है। सुनीति बैठी है, कहती है, बहना मेरा पुत्र अगर मेरे सर पर हाथ रख देगा तो मेरे नेत्र खुल जाएंगे। आज ध्रुव ने अपनी माता के सर पर हाथ रखा, दोनों नेत्र खुल गए। सुनीति ने एकदम से गोदी में उठा लिया है। बोली गोविंद भगवान की जय। याद रखना मेरे भैयाओं, इस तरह से 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव और उत्तम दोनों बड़े हुए। गंधर्वों की लड़ाई में ध्रुव का भाई उत्तम मारा जाता है। उसके बाद में ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष के बाद राज्य करने के बाद में आज भी ध्रुव तारा बनकर के आकाश में झुरमुट सितारों के बीच में तैयार है। इस तरह से ध्रुव का भगवान का ध्रुव ने दर्शन किया था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक भगवान का भजन होगा, सभी बैठ जाएं।